तो ये एक पजल देखते हैं, 5 pirates and 100 gold coins। तो बेसिकली क्या है, देयर आर 5 pirates, दे मस्ट डिसाइड हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट 100 gold coins। तो मीन्स कि 5 लोग चोरी करने गए थे and उनके पास 100 गोल्ड कॉइन है, ठीक है। एंड पायराइट्स का सीनियरिटी लेवल है, ए इज द सीनियर मोस्ट, देन बी, सी, डी एंड फाइनली जूनियर है, ई है, ठीक है। मीन्स लाइक ये सीनियरिटी लेवल है। रूल्स फॉर डिस्ट्रीब्यूशन आर कि जो सबसे सीनियर है वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉइन प्रपोज करेगा। मीन्स सपोज फॉर एग्जांपल ए डिश प्रपोज करेगा और सबको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मीन्स कि उसको वोट करना होगा, आइडर दे एक्सेप्ट और नॉट। और ये प्रपोजल तभी अप्रूव होगा कि एटलीस्ट ये 50% या उससे ज़्यादा वोटिंग है, ओके। ये कंडीशन है। अगर सबको एक्सेप्ट है तो क्वाइन बच जाएगा और गेम खत्म है। बट मान लीजिए कि वोटिंग 50% से कम है, तो उस केस में क्या होगा कि जैसे मान लो ए ने प्रपोज किया तो ए को उसको मार देंगे, उसको फेंक देंगे, ठीक है, और वो मर जाता है। तो फिर बेसिकली बी, सी, डी, ई बचेगा। मान लो बी ने प्रपोज किया, अगर ये 50% फेवर में तो इसको एक्सेप्ट किया जाएगा। अगर मान लो एक्सेप्ट 50% उसके फेवर में नहीं है तो बी को मार के फेंक देंगे, ओके। तो ये सोन ये कंटिन्यू होगा। और ये है कि मतलब कि जैसे मान लो ए प्रपोज किया, ठीक है, तो ए खुद भी वोट दे सकता है, ठीक है। मतलब बेसिकली जो प्रपोज करेगा वो भी वोटिंग के लिए एलिजिबल है, ठीक है। और कंडीशन ये है कि 50% या उससे ज़्यादा होना चाहिए मिनिमम, ठीक है। रूल क्या है, सारे लोग सरवाइव करना चाहते हैं और सबको मैक्सिमम गोल्ड कॉइन चाहिए। तो क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉइन्स पायरेट ए माइट गेट, एंड इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा। जैसे ए कैश किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूशन करेगा कि अपने पास कितना कॉइन होगा एंड बाकी लोगों के पास कितना कॉइन होगा। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया। बेसिकली ऐसा है कि 5 लोग चोरी करने गए, चोरी करके 100 कॉइन लाया, ठीक है। सीनियर है ए पहले प्रपोज करेगा अगर सबको मंजूर है। मंजूरी का क्या है, मीन्स कि वोटिंग होगा, अगर 50% या उससे ज़्यादा है तो ये डिस्ट्रीब्यूशन एक्सेप्टेड है। अगर एक्सेप्टेड नहीं है देन इसमें बाकी 4 लोग ए को फेंक देंगे, ठीक है। फिर बी बचेगा, बी प्रपोज करेगा, अगर एक्सेप्टेबल है तो ठीक है उसको रखेंगे, नहीं तो उसको फेंक देंगे, ठीक है। फेंक देंगे इन द केस ऑफ लेस देन 50%। तो इसको सॉल्व करने का सबसे पहले केस 1 है कि मान लीजिए कि मैं इसका केस 1 ऐसा है कि मान लो एबीसी मर चुका है, ठीक है। डी एन ई जिंदा है, ठीक है। डी एन ई जिंदा है तो इसमें बेसिकली जब डी एन ई जिंदा है तो बेसिकली हु इज सीनियर, डी इज सीनियर, डी सीनियर है। तो बेसिकली डी अपने पास पूरा का पूरा क्वाइन रख लेगा, ठीक है, और ई को एक भी क्वाइन नहीं मिलेगा। और जब वोटिंग होगी तो देखो इसमें रूल क्या था, 50% से ज़्यादा होना चाहिए। तो डी तो अपने लिए फेवर वोट दे देगा ना। तो ई को तो वैसे भी एक भी क्वाइन नहीं मिलने वाला है। तो ई तो किसी भी, अगर ई को एक 1 क्वाइन भी मिलेगा तो ये खुश हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो ई को कम से कम एक क्वाइन चाहिए तो उसमें खुशी है। सेकंड केस देखिए, इसमें ए एंड बी को मार दिया गया है एंड सी, डी, ई जिंदा है, ठीक है। सी प्रपोज करेगा क्योंकि सी यहाँ सीनियर है। सी ने प्रपोजल किया, उसको ये चीज़ पता है कि ई को अगर एक भी क्वाइन मिलेगा तो वो जिंदा रहेगा, मतलब उसके लिए एक्सेप्टेबल है। तो उसने क्या किया, ई को एक क्वाइन दिया, डी को एक भी क्वाइन नहीं दिया एंड खुद ने उसने 99 क्वाइन रख लिया, ठीक है। खुद ने उसने 99 क्वाइन रख लिया। जब वोटिंग होगी तो सी तो अपने फेवर में वोट करेगा और ई भी इसके फेवर में वोट करेगा। तो ये वोटिंग क्या है, 2 आउट ऑफ 3, तो मोर देन 50% है ना। चलो इसमें भी ये चीज़ वैलिड है, ठीक है। नेक्स्ट केस देखते हैं, थर्ड केस, ठीक है। इसमें ए जिंदा नहीं है, ठीक है। तो बी, सी, डी, ई जिंदा है, बी
ग्रेटर देन सी, ग्रेटर देन डी, ग्रेटर देन ई। ये चीज बी को पता है कि डी को ये लोग एक भी क्वाइन नहीं दे रहे हैं, ठीक है। ये चीज बी को पता है, तो बी क्या करेगा, ई को एक भी क्वाइन नहीं देगा, ई को जीरो देगा, डी को वन क्वाइन देगा, खुद को जीरो, सी को जीरो देगा एंड बी को 99 देगा। जब वोटिंग होगी तो बेसिकली इसमें क्या होगा, बी तो को खुद भी वोट मिलेगा एंड ई भी इसको वोट करेगा, मतलब डी भी वोट करेगा। तो बेसिकली यहाँ वोटिंग 50% है ना, और कंडीशन क्या है, वोटिंग परसेंटेज 50 है, कंडीशन तो ये है कि हमारा ग्रेटर देन 50% होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 50%, ठीक है। यहाँ देखो ना, ये एटलीस्ट हाफ होना चाहिए मिनिमम, कम से कम, ठीक है। लास्ट केस देखते हैं। इसमें पांचों जिंदा है, ठीक है, ए बी सी डी ई। ए का सीनियरिटी, बी का सीनियरिटी, डी का सीनियरिटी, ई का। ए को पता है कि किसको क्या चाहिए, ए को ये पता है ई को एक, अगर हम एक पॉइंट भी देंगे तो वो खुश हो जाएगा, ठीक है। उसको पता है जब डी एंड ई जिंदा रहेंगे, जब डी एंड ई भी जिंदा रहेंगे तो डी तो एक भी पॉइंट नहीं दे रहा है, तो वो ई को एक पॉइंट देगा, तो ई एक्सेप्टेबल है, ठीक है। उसको ये भी पता है कि अगर सी जिंदा है तो सी डी को एक भी पॉइंट नहीं देगा, ठीक है। तो सी और ई, सी ई 99 अपने पास रखेगा, ई को एक देगा। उसको ये बात भी पता है कि बी 99 अपने पास रख रहा है, सी को एक भी पॉइंट नहीं दे रहा है। तो यहाँ से मतलब, तो सी के लिए तो ये फेवरेबल है, अगर सी को एक पॉइंट भी मिल जाए तो खुश होगा ना, सी एक पॉइंट में भी खुश होगा एंड सिमिलरली ई भी एक पॉइंट में खुश हो जाएगा, क्योंकि उन दोनों को जीरो मिल रहा है। तो जब ए डिस्ट्रीब्यूट करेगा, तो ए ने क्या किया यहाँ पे, इसने ई को वन पॉइंट दिया, डी को एक भी पॉइंट नहीं दिया, सी को वन पॉइंट दिया, बी को एक भी कॉइन नहीं दिया, ए अपने पास खुद 98 कॉइन रख लिया। मतलब ऐसा हुआ कि जो ए को जिंदा रहने के लिए उसने ये डिस्ट्रीब्यूशन की, ए जिंदा है, ठीक है, उसने ये डिस्ट्रीब्यूशन की, खुद 98 कॉइन रखा, बी को जीरो दिया, वन, सी को वन दिया, डी को जीरो दिया, ई को वन दिया, ठीक है। तो इसका फाइनली आंसर ऐसा हो जाएगा कि ए को मैक्सिमम कितने पॉइंट मिलेंगे, 98, ठीक है। एंड इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, ए बी सी डी ई, मतलब 98 0 1 0 1, ठीक है। इसको एक बार रिकैप कर देते हैं, ठीक है। तो इसको पता है कि देखो कि केस वन में हमें पता है कि बेसिकली इसमें 5 लोग 100 कॉइन लाए हैं एंड इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। जब मान लो कि ये चीज इसको पता है कि अगर मान लो एबीसी नहीं, एबीसी जिंदा नहीं है, केवल वो जिंदा है, क्या बोलते हैं, डी और ई जिंदा है, तो इसको ई को ऑलरेडी पता है कि डी, उसको डी सारा कॉइन अपने पास रख लेगा एंड उसको वोटिंग मिलेगा ना, डी सारा कॉइन अपने पास रखेगा, खुद को वोट भी दे देगा, तो ये 50% तो हो गया। तो ई तो एक को एक भी नहीं मिला, तो ई तो बेसिकली एक कॉइन भी उसको मिलेगा, तो उसके लिए एक्सेप्टेबल है। सेकंड केस देखा मैंने, ए एंड बी नहीं, जिंदा नहीं है, सी डी ई जिंदा है, ठीक है। तो सी का तो खुद अपने पास एक 99 रख लिया, डी को एक भी नहीं दिया, ई को वन पॉइंट दे दिया, ठीक है। तो ये एक्सेप्टेबल हो जाएगा, ये इसके फेवर में वोट कर देगा, तो इनका वोट ऑलमोस्ट 2/3 है, तो ऑलमोस्ट 67%। ये भी कंडीशन को सेटिस्फाई, क्योंकि कंडीशन ये है एटलीस्ट 50% होना चाहिए, ठीक है। अब ये जिंदा नहीं है, बी सी डी ई जिंदा है, यहाँ पे सीनियर मोस्ट बी है, बी ने प्रपोज किया, बी को पता है कि ये लोग डी को एक भी क्वाइन नहीं दे रहा है, तो बी क्या करेगा, डी को एक क्वाइन दे देगा, ठीक है, अपने पास 99 रखेगा, ये इसके फेवर में वोट कर देगा। अब इसमें क्या है, पांचों जिंदा है, ठीक है। ए को ये सारी बात पता है कि बी ने सी एन ई को एक भी क्वाइन नहीं दे रहा है, तो वो ई को वन क्वाइन देगा, सी को वन क्वाइन देगा, खुद 98 रख लेगा, ये सबको एक्सेप्टेबल भी हो जाएगा। तो सो बेसिकली ये डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, ए को 98, बी को 0, सी को 1, डी को 0 एंड ई को 1। सो मैक्सिमम क्वाइन कितना, पाई राइट
पाइरेट ए को मिलेगा, बेसिकली इट विल बी 98। ठीक है, तो इसका आंसर 98 होगा। होप ये चीज़ समझ में आया होगा।